Hello everyone and welcome to my YouTube channel. In today's class we will talk about future perfect tense. In the previous videos I have already made some videos on previous lecture like past perfect tense, present perfect tense. All the things are taught in very detail. If you have any kind of problem related to tenses, so go there to my YouTube channel. The rest of the videos will be found there. If you have any kind of problem like in present indefinite tense, present continuous tense, even present perfect tense, even in past indefinite continuous imperfect tense, even future indefinite tense and continuous tense, so videos are almost given there. Go there, you will get it. And in today's class आज हम बात करेंगे about future perfect टेंस के बारे में कि हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है क्या. व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस? सो इन दिस वीडियो वी विल गेट इट. Before going towards the tense side, I'm just clearing some things here, that is points that should be learned. Whatever the case is, in each video you will get it. These points, जो ये points मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अब हर एक वीडियो में आप इसको गेट कर दोगे कि जब टेंस की बात हो रही हो, जब नॉट को आपने लगाना है, जब फ्यूचर की बात हो रही हो और जब टाइम की बात हो रही हो तो आपने क्या कर देना है. तो इस स्टेप्स को अगर आप जानते हो तो आपके लिए टेंस बहुत सिंपल है. इफ यू डोंट नो अबाउट दीस स्टेप्स देन टेंस विल बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू. सो यहाँ पर टेंस की वजह से हम उठाएंगे सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को, और ये जो मैंने कह दिया इसको मैं टिक कर देता हूँ. जो ये अथेंटिक रूल नहीं है, मैंने अपना क्रिएशन है, ये मैंने खुद क्रिएट किया है. बिकॉज आई नो बेटर दैट हर एक टेंस की बात जब भी हो रही है तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जरूर लगता है. इसीलिए यहाँ पर मैंने कह दिया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आप लगाओगे टेंस की वजह से, लेकिन क्योंकि अथेंटिक रूल्स नहीं है. सिमिलरली इस फ्यूचर की, जब भी आप फ्यूचर की बात कर रहे हो तो आपने फ्यूचर की वजह से वेल और शैल लगाना है. ये भी कोई अथेंटिक रूल नहीं है. यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दैट. सिमिलरली जब नॉट की बात हो रही है, जब आप कोई भी सेंटेंस में नॉट लगाते हो तो नॉट को आप हमेशा लगाओगे थर्ड पोजीशन पर, लेकिन आप नॉट को सेकंड पर भी लगा सकते हो. If you don't know about the knot position, then how can we put it at the second position? So a video has been made. एक वीडियो मैंने बनाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, देख लो. You will get it कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नॉट आप किस तरह सेकंड पोजीशन पर लगा सकते हो, कौन सा स्टाइल होगा. You will get it there. So similarly यहाँ पर जब जिस तरह मैंने ये 3 पॉइंट्स क्लियर कर दिए, फिर से मैं बताऊं कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट है, ये अथेंटिक पॉइंट नहीं है. ये अपना ओन क्रिएशन है. मैंने खुद ही टेंसेस को बहुत ज़्यादा पढ़ाया है, तो दिस इज़ व्हाट आई हैव जस्ट ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपीरियंस. जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें, अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट की, तो फ्यूचर आता है और वेल शेल जरूर इसमें होता है. तो मैंने कहते चलो फ्यूचर को मैं कंपेयर कर देता हूँ वेल शेल के साथ. सिमिलरली टेंस, जब भी टेंस की बात हो रही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जरूर होता है, तो इसको मैंने कंपेयर किया टेंस जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगी. दैट्स व्हाई आई जस्ट कंपेयर दिस काइंड ऑफ थिंग्स देयर. सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हो नॉट का पोजीशन थर्ड जरूर होना चाहिए. सेकंड पर भी आ सकता है. इफ यू डोंट नो, गो एंड गेट देयर अ वीडियो, यू विल जस्ट पॉइंट आउट योर पोजीशन ऑफ नॉट, दैट हाउ कैन वी पुट इट देयर. अब यहाँ पर अब हम फोर्थ नंबर पॉइंट है जिस पर हम बात करेंगे अब, कि टाइम हमारे पास प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है, अब वर्ब फ्यूचर भी होता है. फ्यूचर में जो वर्ब हम लगाते हैं वो फर्स्ट वर्ब होता है, सेकंड वर्ब पास्ट में लगा लेते हैं और प्रेजेंट में लगाते हैं फर्स्ट वर्ब. तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हम जो वर्ब्स लगाते हैं वो यही होते हैं. यू हैव टू बी क्लियर. सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम बात कर रहे हैं. अब देख लो टेंस की वजह से मैंने पॉजिटिव स्ट्रक्चर में मैं लगाऊंगा सब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट को भी मैंने लगा दिया. यू कैन गेट इट फ्रॉम टेंस बिकॉज ऑलमोस्ट वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है कि टेंस की वजह से आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को उठाओगे. तो मैंने वही कर दिया, उठा दिया मैंने. सिमिलरली फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर की वजह से आप लगाओगे वेल आवर शल को, ये भी हो गया. अब परफेक्ट की वजह से मैंने क्या उठा देना है, तो परफेक्ट को मैंने, अगर आपने वीडियो देखी है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की तो आप शायद जानते होंगे. अगर नहीं देखी है तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूं कि परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, और कंप्लीट हमारे पास होता है. कंप्लीट क्या होता है? एक्शन कंप्लीट होता है, और एक्शन का मतलब होता है वर्ब. मतलब वर्ब हमारे पास, जब कंप्लीट वर्ब की बात कर रहे हो तो उसको हम परफेक्ट कहते हैं. तो मतलब परफेक्ट टेंसेस में हम वर्ब, कंप्लीट वर्ब लगाएंगे. यू हैव टू बी क्लियर. लाइक सिमिलरली फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज लेट मी मेक अ वर्ब. अ वर्ब मस्ट हैव फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब एंड थर्ड वर्ब. फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि लेट्स सपोज ईट, एट एंड
eaten. Eaten is the last form of verb. Even verb has five forms, but still, in on daily basis, in our daily spoken, we consider it first, second, third verb. We don't say fourth verb, we don't say fifth verb. Similarly, यहाँ पर eaten, जब हम eaten की बात हमने किया, तो ये verb हो गया complete, और complete को हम कहते हैं perfect. तो clear हो गया कि हम complete verb की बात करें, action की बात करें, action हमारे पास verb होता है, तो verb complete verb थर्ड वर्ब पर हो जाता है, वर्स कंप्लीट वर्ब को हम कहेंगे परफेक्ट. तो क्लियर हो गया कि बिकॉज ऑफ द कंप्लीट वर्ब इट इज कॉल्ड परफेक्ट. तो परफेक्ट वर्ब हमारे पास जो है ना वो थर्ड वर्ब है. तो यहाँ पर परफेक्ट की वजह से मैं यहाँ पर लगाऊंगा थर्ड वर्ब को. दैट शुड बी क्लियर, बिकॉज इसको हम परफेक्ट कहते हैं कि एक्शन परफेक्ट होना चाहिए, तो इसलिए परफेक्ट की वजह से मैंने थर्ड वर्ब यहाँ पर उठा दिया. तो ये जो स्ट्रक्चर बना, कोई ऐसा नहीं कि मैंने बस जाके कहीं से उठा दिया, क्योंकि मैंने ये टेंस से ही लिया कि टेंस की वजह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, फ्यूचर की वजह से वेल एंड शैल, और परफेक्ट थर्ड की वजह, थर्ड वर्ब की वजह से मैंने परफेक्ट को थर्ड, सॉरी, परफेक्ट से थर्ड वर्ब को उठा दिया मैंने. सिमिलरली फ्यूचर की बात हो रही है, टाइम की बात आते हैं, तो टाइम फ्यूचर में हम लगाते हैं फर्स्ट वर्ब. तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ब की जरूरत है, तो फर्स्ट वर्ब आप लगाओगे हैव. तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाएगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस. यू हैव टू बी क्लियर. अब इसको आप अगर किसी को बताना चाहते हो, एक्सप्लेन कर देना चाहते हो, तो यू विल जस्ट से लाइक दैट कि हमारे पास वेल शेल के बाद फर्स्ट वर्ब आता है. एक तो ये रूल है. दूसरा रूल ये कि जब एक हेल्पिंग वर्ब एक बार इस्तेमाल हो जाए, फिर आप इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते. यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दीस काइंड ऑफ थिंग्स देयर. जिस तरह हमने वेल शेल को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल किया था, फिर जो फ्यूचर कंटिन्यूअस की टेंस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो मैंने वेल शेल के साथ भी लगाया था. सिमिलरली अब फ्यूचर परफेक्ट की बात करूँ, तो मैंने कह दिया है कि हेल्पिंग वर्ब को आप थोड़ा मॉडिफाई जरूर करोगे, तो मैंने मॉडिफिकेशन के लिए इसके साथ हैव लगे थे. मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जस्ट वेल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वेल शैल बी, future perfect tense will shall have. You have to be clear. Similarly, this is a structure that we have. For example, I just want to say that I shall have taken a class. This is a sentence that we have, and it will be called perfect because of the third verb. Similarly, अगर आप इसको नेगेटिव कर देना चाहते हो, नेगेटिव में हम लगाते हैं नॉट का, और नॉट का पोजीशन हमारे पास रहेगा थर्ड. मैंने एक्सप्लेन किया है वहां पे, यू कैन सी दैट देयर. तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन आप ढूंढ लो, यू विल गेट इट perfectly in fine. दैट सब्जेक्ट को हमने लगाना है, इसके बाद वेल शेल को लगा देना है, एंड देन फुट नॉट विल हैव, and with have, not with have, and then we must put third form of the verb because of the perfect and object because of the tense. It is the negative structure of it. For example, we just want to make it we will not have done our homework. Let's suppose we will not have done our homework. Now in this sentence you can see I just put not at the third position. So similarly आपने कहीं पर भी आप not लगाना चाहते हो तो third position पर ही लगाओगे. जब आप interrogative की बात कर रहे हो, मतलब आप इसे questions बना रहे हो, तो questions को आप किस तरह बनाओगे? You will just move this position second to first, and this position first will be second. So it becomes like it well, with, shall, with a subject, and then have third verb with object and question mark. This is what we have the structure of negation. Sorry, interrogation. We ask a person, we interrogate a person, and we ask different kind of. We just want to pursue. We just want to get someone's opinion. तो इसी तरह हम किसी शख्स से सवालात पूछते हैं इसी स्ट्रक्चर में. सो यू हैव टू बी क्लियर. सिमिलरली जब उर्दू की पहचान की बात हम करते हैं, तो यहाँ पर उर्दू की पहचान यहाँ पर मैं लिखूंगा. लेट मी राइट इट हियर. उर्दू पहचान विल बी चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे. You can also say या होगा, ये होंगी, and ये होंगे. तो जब आप उर्दू में जब लास्ट में या होगा, ये होंगी, चुका होगा, चुकी होंगी अगर दिया जाए, तो आपने इसको कहने पर जबल में कहते कि मैं कल तक काम कर चुका हूँगा, कल तक मैं काम कर चुका हूँगा. सो इट इज समथिंग कर चुका हूँगा. You can see that there is चुका हूँगा, so it will be called future perfect tense. अब future perfect tense का इस्तेमाल हम कहाँ पर कर देते हैं? You have to get that point as well. जब हम use की बात करते हैं, तो use का इसका यूज कुछ इस तरह होता है कि आप कभी भी टू पेक्स टाइम फॉर द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के लिए, टू पेक्स टाइम फॉर फ्यूचर मतलब आप कोई आने वाले एक्शन के लिए अभी से टाइम पेक्स कर दो, तो आप तब इस्तेमाल करोगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को. फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज, लेट मी गिव सम एग्जांपल्स हियर. अगर आप मुझसे बोले सर आई जस्ट वांट टू स्पीक परफेक्टली बिकॉज आफ्टर 1 month आई हैव अ टेस्ट, तो मैं कहता हूँ डोंट वरी, यू विल हैव कंप्लीटेड योर
classes here, you will have completed your grammar, you will have completed your spoken. तो मैंने कह दी you will have completed. You can see right here कि यहाँ पर टेक्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं एक मंथ आपको मैंने ड्यूरेशन दे दिया कि आप एक मंथ में अपना स्पोकन कंप्लीट कर चुके होंगे या अपना ग्रामर कंप्लीट कर चुके होंगे. तो मैंने टाइम को पैक्स कर दिया, तो मैंने कह दिया you will have completed. For example, I'm giving you a homework to write it down at home, and I'm just forcing you that you shall write, you shall write, you shall write, whatever the case is, you shall write it. तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आपको ज़रूर लिखना है. You should do that, you must do that. I'm just giving you these kind of sentences. I'm just telling these kind of things. I'm just forcing my sentence कि आपने ये ज़रूर कर दें. तो आप कह रहे हो कि ऐसा don't worry, we will have done it by tomorrow. We will have done it by tomorrow. We will have done it tomorrow. So it means now in this sentence you can see you will have done it. We will have done our homework. तो आपने कह दिया we will have done our homework. तो tomorrow हमारे पास फिक्सेशन ऑफ टाइम हो गया. टाइम को आपने फिक्स कर दिया कि ये जो आने वाला एक्शन है ये इस वक्त तक आपने किया होगा. तो मैंने इस्तेमाल कर दिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस को. सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग दैट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल तब करोगे जब भी आप कोई ऐसे टेंस के बारे में बात कर रहे हो, जो कोई ऐसा एक्शन के बारे में बात कर रहे हो जो फ्यूचर में होगा लेकिन टाइम अभी से फिक्स है. मतलब मैं कहती हूँ जुम्मे तक जा चुकी होंगी. शी विल हैव गॉन टिल फ्राइडे. थिंक अबाउट दिस सेंटेंस, शी विल हैव गॉन टिल फ्राइडे. तो फ्राइडे अब तक आया ही नहीं, ये टाइम पैक्स हो गया. अब फ्यूचर एक्शन के लिए टाइम पैक्स हो गया, तो आपने इस्तेमाल कर देना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को. यू हैव टू क्लियर अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू टॉपिक or you do not get my verse, so leave a comment there, don't forget that, and wait for the next video. Till then, take care.